हेलो व्यूवर्स, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। तो क्वेश्चन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years ऑफ सम ऑफ मनी बिकम ₹80। यानी बोल रहा है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो ₹80 है। एट 4% इंटरेस्ट पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। तो कैलकुलेट द सम ऑफ मनी, तो वो मनी, वो सम ऑफ मनी, वो प्रिंसिपल क्या होगा हमें निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन तो डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पहले हम लिख लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हम शॉर्ट में लिखते हैं SI, इज इक्वल टू इसका डिफरेंस कितना है, ₹80। ये देखिए ₹80 का डिफरेंस है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू 1 + R/100 टू द पावर N माइनस P। ठीक है, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, जहाँ पे P मेरा प्रिंसिपल है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट और N है नंबर ऑफ ईयर्स। इज ओके। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, PR/100 माइनस इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ₹80। तो देखिए हमें P निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 4% और टाइम भी दिया हुआ है 2 years। तो सबसे पहले हम यहाँ से P कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से देखिए P कॉमन जाएगा, तो P हम कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचा यहाँ पर, 1 + R/100, 1 + R के प्लेस में 4% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, तो हम 4 बैठा दे रहे हैं यहाँ पर, 4/100। और N है नंबर ऑफ़ ईयर्स, नंबर ऑफ़ ईयर्स कितना है, 2 years, 2 साल का है। तो यहाँ पे N की जगह 2 बैठा दिए, माइनस ये P कॉमन चला गया, कितना बचा यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, माइनस यहाँ पे PR क्या है 4% और टाइम क्या है 2 years बाई 100 इज इक्वल टू ₹80। ठीक है, अब देखिए, और फिर हम P कॉमन ले लेते हैं। अब हम इसमें से दोनों में से P कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 1 + 4 है, तो अगर एलसीएम ले तो क्या आ जाएगा, 100 + 4। आपको एलसीएम पता ही होगा लेना, तो हम बता नहीं रहे हम। तो यहाँ पे 100 + 4 यानी 104 होगा, 104/100। और स्क्वायर है यानी 2 टाइम्स है, तो इंटू 100 का, इंटू 104/100। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लेकर हम इसको सॉल्व किए। 100 + 4 104/100, और यहाँ पे 2 बार है इसलिए 2 बार ले लिए। तो -1 था, -1 दे दिए, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। माइनस ये P हम कॉमन ले लिए थे यहाँ से, तो ये चला गया, तो 4 2 कितना बचा, 8/100, ये ब्रैकेट दे दिए, इज इक्वल टू ₹80। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करने के लिए हम एक आसान करेंगे। इसको हम 10,000 से मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10,000 हम लिख देते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10,000। ठीक है, 10,000 यानी 100 × 100। तो हम 10,000 यहाँ भी मल्टीप्लाई किए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम कर देते हैं 0 0 10,000, और ये P था, ये P दे देते हैं, ब्रैकेट दे दिए। 104 × 104 ये कितना होगा, ये 10816 होगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 10816। ठीक है, 10816 हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और 100 × 100 क्या होगा, 100 × 100 10,000। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे माइनस है, माइनस से दिए, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। -8/100 था, 8/100
इज इक्वल टू 80 इंटू, आप यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 10,000, क्योंकि हम 10,000 वो साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में, और अब देखिए अगर 10,000 पी यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये 10,000 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहे हैं इंटू पी इंटू 1010816 आएगा, क्योंकि ये पार्ट 10,000 कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये 10,000 ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा यहाँ पर 10,000 माइनस ये 10,000 आ गया, ये हम 10,000 इससे और इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस 8/100 था, तो 8/100 लिख देते हैं, 8/100 इंटू 10,000। ये 10,000 हम पहले इससे मल्टीप्लाई किए, फिर से मल्टीप्लाई किए, फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल टू कितना होगा, इज इक्वल टू 80 इंटू 1 2 3 4 10,000, ठीक है। ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। देखिए ये 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, और p इंटू 10,816 माइनस 10,000 कितना होगा, 816 माइनस था, ये पार्ट हो गया मेरा, ठीक है। 10,816 से हम 10,000 माइनस कर दिए, तो 816 आया, माइनस 8 इंटू 100 क्या होगा, 800 इज इक्वल टू 80 इंटू ये वाला पार्ट हम लिख दे रहे हैं 10,000, 1 2 3 4, ठीक है। और अब देखिए 816 माइनस 800 कितना होगा, 16, सो p इंटू 16 इज इक्वल टू 80 इंटू 10,000। अब ये कैंसिल होगा, 16 1 जा 16, 16 5 जा 80, तो ये हमने काट दिया, तो 5 इंटू 10,000 कितना हो जाएगा, 50,000 रुपीज़। तो प्रिंसिपल क्या है, 50,000 रुपीज़। तो हमें यहाँ पे निकालने पड़ता, कैलकुलेट द सम ऑफ मनी, तो सम ऑफ मनी कितना होगा, 50,000 रुपीज़। सो सम ऑफ मनी इज़ 50,000 रुपीज़ आंसर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।